नमस्कार, मैं देव पांडे एक कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। मैंने मास्टर्स डिग्री किया है ऑप्टोमेट्री में और मैं अभी अपने रिसर्च में कार्यरत हूँ। मैंने आर्थो ऑप्टिक्स में फेलोशिप किया है। मेरी क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री की ट्रेनिंग शंकर नेत्रालय चेन्नई से मैंने कंप्लीट किया तथा जॉनसन एंड जॉनसन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्टोमेट्री से 6 मंथ का कॉर्नियल लेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम भी मैंने किया है तथा LBPI से भी मैंने कॉन्टैक्ट लेंस का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है। मैंने देश की कई सम्मानित संस्थाओं में सेवाएं दे रखी हैं और आज मैं कुछ बातों से बड़े दुखी होकर यह वीडियो शूट कर रहा हूं जो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये समाज के लिए है, संस्था के लिए है और मेरे प्यारे ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए है और पूरी ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए है जो नेत्र सेवा में समर्पित हैं। मैंने जो अपनी ट्रेनिंग ली है हमारे सीनियरों के गाइडेंस में डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव सर जैसे विद्वान ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के गाइडेंस में और न जाने कितने ऐसे सीनियर्स मिले हैं। दोस्तों, आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, ये सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेंस कार्ट आप सुनते हैं अक्सर, आप ऑफर के लालच में, पैसे के लालच में कि 1000 का ऑफ मिल रहा है, 2000 का ऑफ मिल रहा है, आप ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के पास चले जाते हैं। आप जाइए, आपका अधिकार है, आपको ब्रांड्स पहनने का अधिकार है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में ब्रांड्स क्या है। दुनिया में ब्रांड्स जो आई वियर ब्रांड्स हैं उसमें 2 ग्रुप्स हैं, एक लैक्सोटिका है और दूसरा सफेलो ग्रुप्स है। लैक्सोटिका अपने प्रोडक्ट बनाता है जो बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट आपने सुना होगा, रेबैन, अक्सर हम सुनते हैं, देखते हैं। रेबैन का चश्मा, रेबैन है, अरमानी है, ना जाने कितने ऐसे ब्रांड्स हैं। मैं अगर आपको नाम गिनाना स्टार्ट करूं तो शायद मतलब मुझे 1 घंटे लग जाए। अलेक्जेंडर मैक्वीन, एडिडास, बॉश ऑरेंज, ठीक है, मतलब जो रूटीन में है। आर्मानी में भी जॉर्जियो आर्मानी है, आर्मानी एक्सचेंज है, इंपीरियो आर्मानी है, डीजेल है, डियोर है, डिओइव है और एसएलआर भी लैक्सोटिका का ही प्रोडक्ट है जो हमारे क्रिजाल लेंसेज बनाता है और डॉल्चे गबाना है। एक आपने बड़ा पॉपुलर ब्रांड सुना होगा, मार्क जैकब। सोचिए कि जैकब कहाँ से किसी ने चुराया है। जो आपने जॉन जैकब सुना होगा, तो मार्क जैकब से जैकब लिया गया है। तो न जाने कितने गुची आप एक पॉपुलर ब्रांड है, अक्सर लोग बोलते हैं। मेरे सामने पड़ा है ये सनग्लासेस, ये गुची के सनग्लासेस हैं, आप देख सकते हैं। जो ये मैंने पहना है, ये गुची के सनग्लासेस हैं। तो ये इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। अच्छा, हम ब्रांड्स के नाम पे ऐसे संस्थानों में जा रहे हैं जहां आई टेस्ट करवा रहे हैं। आपने कंट्रोवर्सी देखा अभी क्या क्या स्थिति है कि हमारे ही देश में हमारे रूटीन संस्कृतियों का विरोध हो रहा है। आप सोचो कि जो वहां पे ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूं कि टी शर्ट पहन के, जींस पहन के, कुछ भी पहन के दे आर डूइंग द आई टेस्ट। मैं यहां बैठा हूं शान से एप्रन पहन के, ये मेरा स्वाभिमान है। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसे सीनियरों को एडमायर कर रहा हूं जिनके अंदर प्रोफेशनल रिस्पेक्ट है पेशे के लिए, सोसाइटी के लिए वो कुछ बेहतर कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव सर जैसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से को अपना गुरु मान के रखा हूं। उन्होंने हमें ज्ञान दिया है, इस पेशे के प्रति रिस्पेक्ट दिया है, जिन्होंने हजारों ऑप्टोमेट्रिस्ट को ट्रेंड किया है और जिनके पास नॉलेज है
सिर्फ चश्मा बनाना एक सिंपल सा काम है कि कोई भी चश्मा बना सकता है। चश्मा बनाना एक वैज्ञानिकता है, क्योंकि फ्रेम जो है इट इज द ऑप्टिकल लेंस होल्डिंग डिवाइस, इट इज नॉट द कॉस्मेटिक थिंग्स, इट इज द लेंस होल्डिंग डिवाइस। लेकिन हम ऑफर के लालच में, किसी चीजों के लालच में जा रहे हैं। क्या हमें पता है कि जो आई टेस्ट आपका कर रहा है क्या वो क्वालिफाइड है? अगर वो क्वालिफाइड है तो क्या कि उसने किसी अच्छे संस्था से, अच्छे कॉलेज से, अच्छे हॉस्पिटल से क्या उन्होंने अपना इंटर्नशिप कंप्लीट किया है? आप जरूर कंफर्म करिए आई टेस्ट कराने के पहले कि क्या वो ट्रेंड ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं कि बस उन्होंने डिग्री ले लिया है। ऑप्टोमेट्री बहुत बड़ी चीज है। डॉक्टर संजय मिश्रा सर, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, ही इज द ऑप्टोमेट्रिस्ट। आप दिल्ली में आप जाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आपको दयाल ऑप्टिकल्स में जाते हैं, ऑप्टिकल प्लेस में जाते हैं, लक्ष्मी ऑप्टिकल्स में जाते हैं। क्यों पता है? ऑप्टिकल प्लेस के जो ओनर है आशीष पहवा, ही इज द गोल्ड मेडलिस्ट 1992 के एम्स के, ही इज द ऑप्टोमेट्रिस्ट। उनके पास नॉलेज है, इसलिए वो पेशेंट को डील करते हैं कि अगर कोई चश्मा है तो उसका मटेरियल क्या है, फ्रेम क्या है, लेंसेज क्या है, उसका ईडी क्या है, सेगमेंट हाइट, फिटिंग हाइट, उसका जो पीडी है उसका मेजरमेंट, उसकी वैज्ञानिकता। अगर पेशेंट को चश्मा बनने के बाद भी दिक्कत हो रही है तो क्या क्या सिस्टमिक इलनेस हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या किसी इंटरनल प्रॉब्लम्स के नाते भी उसको क्रोमेटिक एब्रेजन तो नहीं हो रहा है, कुछ और दिक्कत तो नहीं हो रही है। ये सारी चीजें वो संस्थाएं नहीं डिसाइड कर सकती हैं जो आपको ऑफर दे रही हैं। ये सिर्फ एक क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट कर सकता है, जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास स्किल्स हो, जिसने अपने आप को 4 साल 6 साल किसी संस्था में दिया हो, इंटर्न के नाम पे, विद्यार्थी के नाम पे। आप लालच में अपनी आंखों को मत फोड़िए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 30 साल 35 साल की लेडी को प्रेशो बायोपिक करेक्शन, बहुत से लोग जो ये वीडियो देखेंगे वो पढ़े लिखे हैं। प्रेशो बायोपिक इज डिपेंडिंग अपॉन द एज रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी जब हमारी उम्र होने लगती है 35-36 के बाद हमको पास में दिक्कत होती है। आप 30 साल 32 साल की लेडी को भी ये चश्मे दे देते हैं कि लो जी पास का नंबर आ गया। उसका कंप्लेन सिर्फ इतना होता है कि पास में हमको थोड़ा दिक्कत हो रही। हमारा रीडिंग डिस्टेंस जो बचपन से होता है इट इज 25 सेंटीमीटर, जब हम बड़े होते हैं तो वो 25 से आजकल 33 to 40 सेंटीमीटर है। इट इज द नॉर्मल रीडिंग डिस्टेंस बिकॉज क्योंकि हम मैक्सिमम नियर वर्क कर रहे हैं फोन के नाते, कन्वर्जेंस हमारा आंखें गड़ी रह रही है। लेकिन उसको ये चीज नहीं पता है, उसको तो चश्मा बेचना है और आपको ऑफर चाहिए। आप एक प्रोफेशनल ऑप्टोमेट्रिस्ट के क्लिनिक पे जाते हैं तो वो आपके एक एक चीजों का जांच करता है, आपको सही एडवाइस देता है। अगर आपको कुछ ग्लूकोमा की समस्या है, कुछ रेटिना की समस्या है, कैटरेक्ट की समस्या है, कॉर्निया में कोई इन्फ्लामेशन है, केरेटाइटिस है, और भी जो भी इंफेक्शन हो सकता है, ड्राई आई का सिम्टम्स है, म्यूमाइटिस है, वो सारी चीजें जांच करके आपको सही सजेशन देता है, सही ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास भेजता है कि जाओ आपको रेटिना की दिक्कत है, आपको फलाना डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मुझे आपके रेटिना में कुछ दिक्कत दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ एक क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट दे सकता है। तो सिर्फ आप चश्मा बनवाने मत जाइए। आप साल में एक बार चश्मा बनवा रहे हैं तो आप प्रॉपर जांच कराइए, आप एक प्रॉपर ऑप्टोमेट्री क्लिनिक में जाइए, एक ऑप्थेल्मोलॉजी के लॉजी क्लिनिक में जाइए। लेकिन आप ऑप्टिकल के नाम पे आप किसी भी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मत जाइए जहां आपको सिर्फ ऑफर मिल रहा है। आपके सांस्कृतिक पतन तो हो ही रहा है कि आप एप्रन नहीं पहन सकता ऑप्टोमेट्रिस्ट। जब वो अपने स्वाभिमान से अपने प्रैक्टिस को कर ही नहीं सकता, वो एज ए सेल्स पर्सन, एज ए सेल्स मैन बाहर चश्मा बेचेगा तो उसका टारगेट क्या है? सॉरी, उसका टारगेट तो सिर्फ इतना ही है कि चश्मा बिक जाए, और चश्मा बिक जाए तो उसको इंसेंटिव मिल जाए। क्या वो अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहा है? क्या वो अपने उस योग्यता का प्रयोग कर रहा है? ऐसे प्लेटफॉर्म में 75% ऐसे ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, कुछ सीनियर्स को छोड़ दिया जाए, जिन्होंने 6 महीने की इंटर्नशिप भी नहीं की है।
तो इसलिए प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कंफर्म जरूर करिए अपनी आंखों को चेक कराने के पहले कि आप जिससे आई टेस्ट करा रहे हैं क्या वो सच में योग्य है, अन्यथा वो सिर्फ चश्मा बेच रहा है और आपको सस्ता चश्मा चाहिए। सस्ते चश्मे सारे क्लिनिक पे मिल जाते हैं। मेरे अपने क्लिनिक पे 149 रुपए का फ्रेम है और 390 रुपए का शीशा है, यानी 540 रुपए का चश्मा बन गया, है ना सस्ता। लेकिन अगर आप एसएलआर के लेंस लेंगे, आप किसी सामीर के लेंस लेंगे, जायस के लेंसेस लेंगे, निकॉन के लेंसेस लेंगे, कोडेक के लेंसेस लेंगे, किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड्स के लेंसेस लेंगे, प्रीमियम लेंसेस लेंगे, तो यूनिवर्सली उसका एक दाम है, उसकी एक क्वालिटी, उसके एक फीचर्स हैं। ब्लू कट, ग्रीन कट, ब्लू कट। अरे आप जानिए तो सही कि आपको नीड है कि नहीं। क्या आप इंटीरियर डिजाइनर हैं और आपको ब्लू कट किसी ने दे दिया, आप कंफर्टेबल हो रहे हैं? क्या आपको कलर कॉन्ट्रास्ट में दिक्कत नहीं हो रही है? ये कौन बताएगा? अगर आपने सनग्लास खरीदा और आप ट्रैफिक इंस्पेक्टर का काम कर रहे हैं और आपको किसी ने पीले कलर का सनग्लास दे दिया, नीले कलर का दे दिया, तो क्या वो आपके यूटिलाइजेशन का सनग्लास है? आप ड्राइवर का काम कर रहे हैं, आपने किसी और कलर का सनग्लास ले लिया, वो चीज कौन बताएगा? सॉरी, वो सिर्फ एक क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट बता सकता है कि किस प्रोफाइल के व्यक्ति को किस प्रकार के सनग्लासेस लेने चाहिए। पोलराइज सनग्लासेस क्या हैं, यूवी प्रोटेक्टिव सनग्लासेस क्या हैं, ब्लू कट लेंस क्या है, एंटी रिफ्लेक्टिंग लेंसेस क्या है। क्रिजाल एक कोटिंग का नाम है, क्रिजाल एक ब्रांड नहीं है, एसएलआर कंपनी का एक प्रोडक्ट है। लेकिन बहुत से लोग क्रिजाल का लेंस ले लो, क्रिजाल का लेंस ले लो। हमें अवेयरनेस नहीं है, हम कोई चीज सुन के जा रहे हैं। इसलिए प्लीज आप क्लिनिक पे जाइए, छोटा सा ही क्लिनिक हो या बड़ा सा क्लिनिक हो, लेकिन आप क्लिनिक पे जाइए, कंफर्म करिए कि यहां पे एक क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट बैठा है कि नहीं, एक सर्जन बैठा है कि नहीं। ऑप्टोमेट्रिस्ट आपको बताएगा कि आपके रिफ्लेक्शन के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप ऑफर में जाएंगे और अपनी आंखों को बर्बाद कर देंगे। कितना हो महंगा लेंस लग जाए, क्या वो सारे जो ब्लू रेस को ब्लॉक कर देता है? और ब्लू रेस का इंपॉर्टेंस क्या है? क्या आपको ये ऑप्टोमेट्रिस्ट ने बताया है कि वो तो मोबाइल से निकलने वाली लाइट को रोकता है, चमक को रोकता है, इसको रोकता है? ये तो लोकल ऑप्टिशियन भी बता रहा है, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है। उसकी वैज्ञानिकता क्या है? क्या कोई दूसरा सजेशन है? क्या दिन रात पेशेंट चश्मा लगा के बैठेगा जिसका विजन 6x6 है? तो ये सारी चीजों के लिए आपको मंथन करना होगा, और ऐसी कंपनियों का आप सपोर्ट करेंगे जो आपके संस्कृतियों का पतन कर रहा है, इस पे भी विचार करना होगा। आप ब्रांड्स के लिस्ट में जाएंगे तो इतने ब्रांड्स हैं कि अगर मैं बोलना शुरू करूं तो घंटों लग जाएंगे दुनिया में। मेबैक के भी फ्रेम आते हैं, पता आपको? मर्सिडीज मेबैक के भी फ्रेम आते हैं, लाख सवा लाख रुपए से स्टार्टिंग है। हर ब्रांड्स की एक स्टोरी है। सॉरी, लेकिन एक सामान्य कंज्यूमर है जिसकी एक कैपेसिटी है, वो एक घरेलू कंज्यूमर है। तो हमारे बहुत से इंडियन ब्रांड हैं, बहुत से इंडियन प्रोडक्ट हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन उसके लिए आपको एक प्रॉपर ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाना होगा। वो बताएगा कि आपका बच्चा छोटा है, इसका मायोपिया बढ़ रहा है, तो इसके लिए प्रोग्रेशन मायोपिया लेंसेस चाहिए। इसके लिए आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को अगर दिखाना है, एट्रोपिन ड्रॉप थेरेपी चलेगा, कॉर्नियल लेंस थेरेपी चलेगा। इसमें अगर लेजी आई है तो विजन थेरेपी चलेगा, जिससे कि विजन इंप्रूव हो सके। कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी है तो एक्सरसाइज करना होगा। अगर डेविएशन है, एक्सोट्रोपिया, फोरिया, इस तरह का डेविएशन है जिसको भैंगापन कहते हैं, उसके लिए क्या रिफ्लेक्शन होगा, क्या चश्मा होगा, क्या ओवर करेक्ट होगा, क्या अंडर करेक्ट होगा,
किस प्रकार के फ्रेम में किस प्रकार का लेंस लगेगा, अगर हाई नंबर है तो उसको किस प्रकार के लेंस में हमको देना है, ये सारी चीजें फेशियल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किस प्रकार के चेहरे पे किस प्रकार का लेंस का रिकॉग्नाइजेशन होगा, ये सिर्फ आपको एक क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट बता सकता है, बाकी कोई ऐसी कंपनियां नहीं बता सकती। इसलिए आप इस बात का मंथन करिए। अगर मेरी बात किसी को दुखी करने की या बुरा कहने की नहीं है, और मैं अपनी बात पे कॉन्फिडेंटली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इस वीडियो कैमरे के सामने, आप इस पे मंथन जरूर करें, क्योंकि आपकी आंखें हैं और आपके लिए ये अनमोल है। धन्यवाद।